हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनी भगत क्वांट फैकल्टी स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ मैथ की MCQ सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे JKSSB के प्रीवियस पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में और उन क्वेश्चनों के बारे में जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं, जो अभी आ सकते हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आज का थंबनेल देख के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो अभी आपका JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करेंगे। VLW जो आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, हम उनके बारे में बात करेंगे और वो वाले सारे क्वेश्चन उठाएंगे जो अभी रिसेंटली पीछे 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं JKSSB के अंदर, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे फाक का जो पेपर अभी आपका रिसेंटली हुआ था, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे सारे डिस्कस करेंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड अभी आपको पता है कि फाक का एग्ज़ाम दोबारा होगा, उसमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आएंगे हम उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में और जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको वीडियो को करना है पॉज करके खुद करना है सॉल्व क्वेश्चन। ट्राई करना है, देखना है कि आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अब देखो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या रहा है, A और B दो बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं कोई ट्रेंच को 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। कौन कौन कर रहा है? A और B। A और B क्या है, दो बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी ट्रेंच को डाइव कर रहे हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। A और B कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। वही अकेला A उसी को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 30 का एलसीएम 60। कितना एलसीएम? 60। अब जो हमारा जो ये एलसीएम आया, जो 60 आया, ये हमारा होता है, क्या होता है ये? टोटल वर्क। क्या होता है ये? टोटल वर्क। अब देखो 12 × 5 हम करते हैं तो 60 आता है, 30 × 2 करते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। जो हमारा ये 2 आया, ये हमारा क्या आया? एफिशिएंसी। क्या ये? एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? अकेले A की एफिशिएंसी। और जो ये 5 आई, ये किसकी एफिशिएंसी आई? A और B की एफिशिएंसी आई। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो A और B हैं वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। और अकेला A एक दिन में कितना काम कर रहा है? सिर्फ 2 काम कर रहा है। देखो A और B दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो और अकेला A एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसका मतलब जो B अकेला काम करेगा एक दिन में, वो कितने काम करेगा? 3, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो A उसमें से 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब B कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ B अकेला उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो हमारा जो टोटल डेज होता है, आपसे क्या पूछा है? टोटल डेज पूछा है। टोटल जो डेज होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। देखो टोटल डेज निकालना है, टोटल वर्क कितना है? 60 है। टोटल एफिशिएंसी B का पूछा ना, तो B की एफिशिएंसी 3। 60 डिवाइडेड बाई 3। 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? 20। कितना आता है? 20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C। क्लियर हो गया सबको? समझ आ गई? चलो जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो स्टूडेंट, देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है जिसमें 40% टेक्नीशियन है और 60% क्या है? नॉन टेक्नीशियन है।
40% टेक्नीशियन और 60% नॉन टेक्नीशियन है, जिसमें से उसने बोला 60% टेक्नीशियन एंड 40% नॉन टेक्नीशियन और परमानेंट एम्प्लॉई है। वो क्या है? परमानेंट एम्प्लॉई है। आपको पूछा है परसेंटेज निकालो उन वर्कर की जो क्या है? टेम्पररी है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉई होंगे वो कितने होंगे? 100। टोटल एम्प्लॉई कितने? 100। देखो अब उसने बोला है उसमें टेक्नीशियन कितने हैं? 40%। तो 100 का 40% कितना होता है? 40 ही होता है। 100 का आप जितना मर्जी परसेंट निकालो, 60 निकालो, 40 निकालो, 30 निकालो, सेम रहता है। तो ये कौन से वर्कर आ गए? ये आ गए आपके पास टेक्नीशियन। और आपके पास नॉन टेक्नीशियन कितने आए? कितने परसेंट? 60%। तो 100 का 60% मतलब 60 क्या आया आपके पास? नॉन टेक्नीशियन आए। अब नेक्स्ट लाइन में उसने बोला है इफ़ 60% ऑफ टेक्नीशियन, 60% ऑफ टेक्नीशियन जो है वो परमानेंट है। मतलब टेक्नीशियन तो आपके पास कितने हैं? 40 का 60%। तो 40 का 60% कितना होता है? 24। ये क्या है? परमानेंट है। कौन से हैं? परमानेंट। और बोला है उसने टेम्परेरी। देखो 40 में से 24 अगर आपके पास परमानेंट है तो इसका मतलब 60 आपके पास कौन से हैं? टेम्परेरी हैं। यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं यहाँ पे नॉन टेक्नीशियन वाले पे। अब उसने नॉन टेक्नीशियन में बोला है कि 40% जो पर्सन है वो क्या है? परमानेंट है। तो 60 का 40%, तो 60 का 40% कितना होता है? 24 होता है। ये कौन से हैं? परमानेंट वाले। और देखो 60 में से 24 तो परमानेंट है, तो टेम्पररी कितने हुए? अगर 24 परमानेंट है तो 36 क्या हुए? टेम्पररी हुए। समझ आ गई? अब आपसे पूछा था कि टेम्पररी वर्कर की क्या बताओ? परसेंटेज बताओ। देखो टेम्पररी कितने हुए आपके पास? 16 + 36 कितना होता है? 16 + 36 52। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो टेम्पररी हैं वो कितने हैं? 16 + 36 मतलब टेम्पररी कितने हैं आपके पास? 52। अब आपसे पूछा है परसेंटेज बताओ। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपके पास टेम्पररी आई 52, टोटल कितने हैं? 100। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100 के साथ मल्टीप्लाई, 100 के साथ 100 कैंसिल, तो कितना आया आपके पास आंसर? 52%। कितना आंसर आया? 52%। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी ये चीज़? समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किस चीज़ का है? सिंप्लीफिकेशन का। इसमें आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं इजी लेवल रखे हैं। जैसे हम अपने नेक्स्ट सेट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट सीरीज पे आ जाएंगे, वैसे ही हम आप क्वेश्चन क्या करते जाएंगे? डिफिकल्ट करते जाएंगे। मॉडरेट लेवल के करेंगे, मॉडरेट लेवल के बाद हाई लेवल के कर लेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको उतने क्वेश्चन करवाऊँगा, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करवाऊँगा, ताकि आप आराम से मैथ का पोर्शन वाला एग्ज़ाम में पूरा कर सको। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? 25 × 2, 25 × 2 मतलब 50 प्लस 16 × 2 मतलब 48 माइनस 18 × 2 36 माइनस 4 2 8 प्लस देखो स्टूडेंट अब रूट फोर की वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 4 माइनस रूट 121 की वैल्यू कितनी? 11। कितनी वैल्यू? 11। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? प्लस वाले सारे प्लस कर लेंगे और माइनस वाले अलग से कर लेंगे। देखो 50 + 48 + 4 कितना आएगा? ये देखो 8 + 4 कितना आता है? 12 2 देखो यूनिट इज 8 और ये 4 12 और ये 0 2 1 कैरी 4 और 5 9 और 1 जो आपका कैरी है कितना आएगा? ये 5 ये 4 9 और 1 आपका कैरी है तो कितना आएगा? 10। कितना आ रहा है ये? 10। समझ आ गई? क्लियर हुआ? अब माइनस ये 36 है और ये 8 है। 36 और 8 कितना होता है? 44। 44 और 11 कितना होता है? 55। कितना आया? 55। तो मतलब 102 में से आपको कितना करना है? 55 माइनस करना है। देखो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचा 9 में से 5 जाएगा 47। कितना आ रहा है? 47। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई ये चीज़? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदा है जो जा रहा है ए से बी तक। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 20 km/h एंड कम बैक टू ए, मतलब वापिस आ रहा है बी टू ए ले लो, अपने ए पोजीशन पे आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है? 30 km/h की स्पीड से। आपसे पूछो इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड।
देखो स्टूडेंट, ये जो एवरेज स्पीड पूछता है, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस, इसको डिवाइड करते हैं हम टोटल टाइम के साथ। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम के साथ। जो ये वाला क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली केस के सी सेट में आया था। बस चेंजिंग क्या थी, यहाँ पे है 20 की जगह पे वैल्यू कुछ और थी, और यहाँ पे है 30 और 30 की जगह पे वैल्यू कुछ और थी। बाकी क्वेश्चन क्या था? सेम था, यही पैटर्न पे क्वेश्चन डाला था। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, जब भी कोई बंदा जाता है ए से बी और बी से वापस आता है ए, तो हम उस केस में जो हमारी एवरेज स्पीड होती है उसको हम निकालते हैं 2 × x × y, x + y। समझ आ गई? अब x क्या मानोगे? आप मान लो x आपके पास है 20, y आपके पास है 30, x + y मतलब 20 + 30। ये चीज़ क्लियर हुई? अब यहाँ से हमें पता चला, देखो 2 × 20 कितना होता है? 40 × 30 आएगा, ये कितना आएगा? 50। एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, 5 8 कितना होता है? 40। तो आपके पास क्या बचा? 8 × 3, 8 × 3 कितना होता है? 24। तो कितनी स्पीड आई? 24 किलोमीटर पर। समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे आया? ये रिसेंटली अभी के सीसेट का जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू में चेंजिंग थी। आपको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹800 ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कोई शॉपकीपर है, वो कोई क्या कर रहा है? आर्टिकल सेल कर रहा है। कितने का बेच रहा है? 800 का बेच रहा है, जिसपे उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल एट द आर्टिकल सो एज टू मेक ए लॉस ऑफ 25%। वो कह रहा है कि उसी आर्टिकल को कितने का वो सेल करे कि उसको क्या हो? लॉस हो 25% का। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? देखो कोई भी चीज़ है अपने आप में कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है। कोई भी चीज़ अपने में कितनी होती है? 100%। देखो उसको क्या हो रहा है? 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ से? 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट मतलब कितने की बेची चीज़? 125% की बेची। 25% का प्रॉफिट, 100 की वो चीज़ खुद थी, 25 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 125 की चीज़ बेची। हम कह सकते हैं 125%। 125% की वैल्यू कितनी? 800। यही मतलब हुआ 125% की वैल्यू कितनी? 800। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितनी आती है? 800 डिवाइड बाई 125। हमने इसको कट नहीं करना, कट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है वैल्यू 75% की, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर 1% की वैल्यू आपके पास आ रही है 800/125, तो आपको 75% की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 का 75 कैसे बना? हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 75 के साथ, तो 75 बन गया। अगर हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो हमें राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो देखो 25 × 3 होता है 75, 25 × 5 होता है 125, और 5 × 160 होता है 800। तो हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 160 × 3 कितना आएगा? 480। कितना आएगा आपके पास? 480। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ क्लियर होगी? समझ आ गया सबको कि कैसे किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज़ का, जिसको हम कहते हैं मिसिंग सीरीज़। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो JKSSB में है, चाहे JKSSB का होगा, चाहे आपका सेंटर का होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे बैंक का ले लो, SSC CHSL ले लो, CGL ले लो, NTPC ले लो, JKSSB में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, JKPSI ले लो, वाटर बटालियन ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, नंबर सीरीज़ के आपके पास 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन आने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो नंबर सीरीज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर चेक करते हैं। डिफरेंस सबसे पहले क्या चेक करते हैं? डिफरेंस। जैसे इसका डिफरेंस कितना है? 9। कितना डिफरेंस है? 7 + 9 कितना होता है? 16। 16 और 27 का डिफरेंस कितना है? 11। 27 और 40 का डिफरेंस कितना है? 13। तो मैंने देखा ये क्या चल रही है? सीरीज चल रही है और नंबर की। देखो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 13 के बाद कितना आएगा? 15। कितना आएगा यहाँ पे? 15। अगर मैं 40 में 15 ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास? मेरे पास कितना आएगा? 55। तो मेरा क्या आंसर होगा? 55। ये चीज़ क्लियर हुई? समझ आई कैसे आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का, जिसको हम कहते हैं मिसिंग सीरीज। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो JKSSB में, चाहे JKPSI में, कोई भी एग्जाम हो,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न आपको आया था कि एस के सी सेट में आया था, सेम पैटर्न था, बस वैल्यू चेंज की है मैंने यहाँ पे, बाकी पैटर्न जो था सेम था। देखो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूँ 24 और 12 में डिफरेंस तो कितना आता है -12, इसमें डिफरेंस देखूँ 0, इसमें देखूँ +6, तो ये कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा। तो मतलब यहाँ से कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो हम उस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो 24 का 12 कैसे बना, इसने इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, मतलब इसका आता 24 का हाफ। कभी भी आपको यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे उसका हाफ दिखेगा, तो आपने सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। देखो 24 का हाफ कितना होता है 12, तो 12 इंटू 1 किया, 12 इंटू 1 मतलब 12, फिर इस 12 को उसने 1.5 के साथ किया, मतलब आधा। देखो क्या कर रहा है वो, आधा आधा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 0.5 आधा इंक्रीज किया 1, आधा इंक्रीज किया 1.5। अब यहाँ से क्या करेगा, आधा इंक्रीज करेगा मतलब 2, तो 18 इंटू 2 कितना किया 18 इंटू 2 36। अब यहाँ पे क्या करेगा, आधा इंक्रीज करेगा ना, तो मतलब 36 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 36 को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, किसके साथ करेगा 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब 36 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा आपके पास 90, कितना आएगा 90। समझ आई? सॉरी ये ऑप्शन आगे पीछे है, तो आंसर कितना आएगा इसका 90 आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ₹5600 जो डिवाइड किए गए हैं 4 बंदों में, कौन कौन से बंदे हैं, ए बी सी और डी में डिवाइड किए गए हैं। किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं कि जो आपको रेशियो दी, किसकी रेशियो दी है, ए रेशो बी, वो कितनी दी है 1:2, और आपको दी है बी रेशो सी, कितनी दी है 3:1, और आपको दी है सी रेशो डी, कितनी दी है 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, सम निकालना है किसका, ए और दोनों का मिलके, और बी प्लस सी का दोनों का मिला के सम निकालना है। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, पहले हम रेशो लेंगे। जैसे बात करेंगे हम ए रेशो बी, पहले क्या निकालेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम, ए रेशो बी की। देखो ए रेशो बी कितनी है, ए रेशो बी आपके पास 1:2। सेम चीज़ बी रेशो सी कितनी दी है आपके पास 3:1, और सी रेशो डी कितनी दी है आपके पास 2:3। हम क्या निकालते हैं पहले रेशो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये निकालेंगे। जब ये निकालेंगे देखो ए रेशो बी कितना दिया है 1:2। अब बी रेशो सी कितना दिया 3:1। देखो बी की वैल्यू सेम नहीं है ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो जब सेम ना हो तो हम कहाँ लिखते हैं इसको, इसके नीचे, मतलब कितनी दी है 3:1। फिर दी है सी रेशो डी, देखो सी की वैल्यू सेम नहीं है, 2 अलग है, यहाँ पे लिखेंगे 2:3। तो स्टूडेंट हमने देखा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके पास वाली वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू, पास वाली। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके पास वाली कौन सी है 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 2, यहाँ पे 2। समझ आ गया कैसे वैल्यू ली। अब हम क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 × 3 6 × 1 कितना आता है 6 रेशो, 3 2 6 × 2 12 रेशो, 2 2 4 × 1 4 रेशो, 3 2 6 × 1 कितना आएगा 6। देखो अब यहाँ से कॉमन जाता है कुछ, हाँ जाता है। देखो 2 कट हो जाएगा, किसके साथ 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4 और 2 3 6। अब हमारे पास ये क्या आई ओरिजिनल वैल्यू, क्या आई ओरिजिनल, मतलब ये किसके साथ गया 2 3 ये 6 के साथ, ये किसके साथ 2 के साथ, और ये किसके साथ 3 के साथ। अब ये आ गई हमारे पास रेशो किसकी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को कितने पैसे डिवाइड करने हैं हमने 5600। अब a हमारे पास आता है, कितना आता है, आप इसको 3x ले सकते हो, रेशो को हटाने के लिए x लेते हैं, प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3x किसके बराबर, किसके बराबर
5600 बोला गया। जब इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 36992 11 11 और 3, ये आपके पास आ रहा है 14x, ये किसके बराबर 5600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी 5600 पर 14, कितने के साथ जाएगा ये 400 के साथ। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है 400 आई। आपको क्या पूछा था a और c के वैसे, देखो a के पास कितने आ रहे हैं 3 और c के पास कितने आ रहे हैं 2, 3 + 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो कितना आएगा ये 5 × 4 कितना आता है 2000। और आपको पूछा था किसके पैसे b और c के, तो b के पास कितने हैं 6 और c के पास कितने हैं 2, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 × 4 करोगे 8 × 4 कितना होता है 3200। समझ आ गई, ये किसके निकले a और c के, और ये किसके निकले b और c के, यही आपसे पूछा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गया सबको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। स्टूडेंट ये जो आपका क्वेश्चन है ये है एवरेज बेस्ड, किस पे है एवरेज पे। कोई भी पेपर एग्जाम उठा लो एवरेज का क्वेश्चन आपको एक आना ही आना है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने ही आना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन दी है आपको 9, जिसमें से फर्स्ट 5 की दी है 10 और लास्ट 5 की दी है 8। आपको पूछा है 5th ऑब्जर्वेशन बताओ। तो देखो जो आपकी एवरेज होती है वो किसके बराबर होती है, सम ऑफ नंबर डिवाइड करना उसको टोटल नंबर के साथ, ये एवरेज होती है आपकी। अब अगर मैं बात करूं सम की, तो सम किसके बराबर होगा, ये एवरेज इनटू टोटल, मतलब ये इसके साथ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा क्या निकल जाएगा सम। अब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज दी है, एवरेज कितनी दी है, पहले में उसने बोला 9 ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन 9 ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी है 9, 9 × 9, तो सम कितना आएगा 81, कितना आया सम 81, ये 9 ऑब्जर्वेशन का आया। फिर उसने बोला कि पहली पाँच ऑब्जर्वेशन उनका एवरेज कितनी है 10, तो 10 × 5 इनका सम कितना आया 50। फिर आपसे उसने बोला लास्ट की जो 5 है उनका एवरेज कितनी है 8, 8 × 5 सम कितना आया 40। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कर देंगे प्लस, देखो 5 + 5 10, 10 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा है 50 + 40 90, और आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन का सम, और आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा है 81। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 9, तो ये आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी 5th ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गया सबको। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी, कोई पैसा है वो ट्रिपल हो रही है इटसेल्फ, ट्रिपल होगी इटसेल्फ कितने सालों में 12 सालों में, कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे। आपको क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप मान लो कि आपके पास जो मनी है वो कितनी है 100 रुपया, कितना पैसा है 100 रुपया, ये कितना हो रहा है ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल मतलब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है 12 ईयर्स, 12 साल लग रहे हैं। देखो ये आपके पास आया प्रिंसिपल, ये आपके पास आया अमाउंट, तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कितना बना 200, कितना बना 200। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई करना है 100 के साथ। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है 200, प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 100, रेट हमको निकालना है, टाइम हमारे पास 12 ईयर है, और ये 100 के साथ 100 कैंसिल। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा 200 = 12 आर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है आर की, किसकी वैल्यू निकालनी है आर की। तो मेरा आर किसके बराबर आएगा, आर = 200 / 12। तो देखो 4 × 3 = 12 और 4 × 50, तो मतलब आर कितना आया 50/3, जिसको हम कैसे लिखते हैं 16/2/3%। देखो इसको हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, क्योंकि ये हमें ऑप्शन में कभी नहीं मिलता। ऑप्शन कैसा आता है, ऐसे आता है 16/2/3%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ क्लियर होगी, सबको समझ आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जाए।
अब आपको क्वेश्चन जो आया है वो आया है प्रपोर्शन का, रेशो और प्रपोर्शन का, रेशो और प्रपोर्शन का, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रपोर्शन। तो देखो जो ये वैल्यू होती है ये आप ए मान सकते हो, ये बी मान सकते हो और ये सी मान सकते हो। फोर्थ प्रपोर्शन जो होगा आपको क्या निकालना है, मतलब आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका जो प्रपोर्शन होता है वो कैसे होता है, जैसे ये दिया है ए रेशो बी, ये आपका साइन है प्रपोर्शन का, ये दिया है सी रेशो डी। इसमें क्या होता है कि ए अपन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी अपन डी के बराबर। जैसे ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 18, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 36, सी की वैल्यू कितनी है 52 और डी की वैल्यू कितनी है निकालनी है। देखो 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, मतलब ये क्या रहा है आपके पास 1/2 = 52/d। अब आपको d निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, तो आपका d कितना आएगा, d = 52 × 4 कितना होता है 104, कितना आता है 104। यही आपका क्या निकला, फोर्थ प्रपोर्शन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एवरेज पे है, जिसमें उसने क्या बोला है कि एवरेज एज है किसी मैन और उसके बेटे की, मतलब कोई बंदा है और उसका एक बेटा है, उनकी जो एवरेज है वो 56 ईयर्स है। जिसमें रेशो दी है उनकी, मतलब किसकी रेशो, ये उसके फादर की और ये सन की, क्या दी है 11:5। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास सम होता है वो होता है एवरेज इंटू टोटल। अब मुझे सम निकालना हो, एवरेज दी है 54, टोटल कितने बंदे हैं, दो ही बंदे हैं, एक फादर है और एक उसका बेटा है, तो 54 × 2, तो इन दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा 108, यही सम आएगा। अब उसने बोला है कि रेशो फादर और सन की रेशो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो फादर की एज है वो 11x है और जो उसकी बेटी की एज है वो 5x है। तो यहाँ से फादर प्लस उसके बेटे की जो एज है वो 108 है, ये सम आया। लेकिन जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, फादर की आ रही है 11x, बेटे की आ रही है 5x, ये किसके बराबर है 108 के। 11 + 5 16x किसके बराबर 108 के बराबर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी 108/16, कितनी आ रही है 108/16। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ये कट करना है, कितने के साथ जाएगा ये 7 के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा 7 के साथ। x की वैल्यू कितनी आएगी 7, कितनी आएगी 7। तो मुझे किसकी एज निकालनी है, सन की एज पूछी है, व्हाट इज़ द सन एज। तो सन की एज कितनी है 5x, अगर x की वैल्यू 7 आ रही है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 × 7 कर दो, तो कितनी आएगी 35, कितनी आएगी 35। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया SI और CI से, जिसमें क्या बोल रहा है, जो ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको ये अभी NTPC के मेंस में आया था, लेवल 6 में मेंस में ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज की है मैंने। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का, वो कितना दिया है 20%। 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20% और जो अमाउंट है, जो डिफरेंस है वो कितना है 432। आपको प्रिंसिपल पूछा है। देखो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा रेट है 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। हम क्या करते हैं, इस 5 को मानते हैं अपना प्रिंसिपल, ये मेरा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। देखो स्टूडेंट, जब भी अगर डिफरेंस दे दे 2 साल का, तो आपने क्या करना है इस 5 का स्क्वायर करना है। लेकिन अगर डिफरेंस दे दे 3 साल का, तो आपने क्या करना है इसी 5 का क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। जैसे अगर मैं 5 का क्यूब करूँगा तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो गया 125। अब बात करें वो 3 साल की, ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल और ये मेरा तीसरा साल, ये 3 साल है। देखो अब प्रिंसिपल है मेरे पास 125, इस 125 पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 1/5 का, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 25 का। कितना इंटरेस्ट मिलेगा 25 का, 25 का इंटरेस्ट मिला। देखो 25 पहले साल भी मिलेगा, 25 दूसरे साल भी मिलेगा, 25 तीसरे साल भी मिलेगा। ये मेरा निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा निकला, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, जो पहले साल मिलेगा वही दूसरे साल मिलेगा, वही तीसरे साल मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहने वाला है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम आते हैं, बात कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब इस ये 25 भी इंटरेस्ट देगा ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है 25%, 25
तो ये इंटरेस्ट मिलेगा 1/5 के रेट से। तो ये कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5। तो ये 25 है, ये इंटरेस्ट देगा 5 रुपये, इसको भी देगा, सेकेंड ईयर को भी और थर्ड ईयर को। यहाँ से चीज़ क्लियर होगी। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म। अब हम इस पे आते हैं। ये 25 1/5 के रेट से इंटरेस्ट देगा थर्ड ईयर को, तो कितना देगा 5 देगा। अब ये 5 भी इंटरेस्ट देगा ना, ये 5 इंटरेस्ट दे रहा है 1/5 के रेट से, तो कितना रुपये इंटरेस्ट देगा, 1 रुपये इंटरेस्ट देगा। किसको इंटरेस्ट देगा, तीसरे साल में देगा। ये चीज़ क्लियर होगी। देखो जो ये वैल्यू आपके पास आई, ये आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे की, तो ये पूरा क्या है आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो और उसने दिया है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो ये वैल्यू आपके पास, ये वाली जो वैल्यू, तो ये कितना है 5 5 10 5 15 1 16, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है 16। तो आपको किसकी वैल्यू दी है, आपको दी है इसने 16 की वैल्यू। 16 की वैल्यू कितनी दी है 432, कितनी दी है 432। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 432/16, तो कितने के साथ जाएगा ये 16, ये जाएगा 27 के साथ। किसके साथ जाएगा 27 के साथ। 1 की वैल्यू 27। आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है। आपका प्रिंसिपल क्या है 125 है ना, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 125 है, तो आपको 125 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 27 है, तो 125 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने 27 को मल्टीप्लाई कर देना है 125 के साथ। तो आपका आंसर क्या आने वाला है 3375। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ आ गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चाहे आप कोई सेंटर का एग्ज़ाम दे देना, चाहे जीके सेंटर का एग्ज़ाम दे देना, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आज की पीपीटी जो थी यहीं तक थी, जितने क्वेश्चन थे यहीं तक थे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, टेलीग्राम में स्पार्क इंस्टीट्यूट सर्च करें और वहाँ से जाके ये जो आपके पास पीडीएफ है ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हमारा प्ले स्टोर पे जाके स्पार्क इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और ज्वाइन करें, जिसमें आपको हर मंथली वीकली पीडीएफ मिलती है, करंट अफेयर की मिलती है, पीडीएफ मिलती है और मटेरियल मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो कल आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अब डेली मेरी क्लास होगी, डेली हम लाइव आएंगे 4 से लेके 5 बजे तक। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन अब से डेली वीडियो लाइव मिलेगी आपको। मेरी जो भी वीडियो मिलेगी लाइव 4 से लेके 5 बजे तक डेली। आना ना भूले। थैंक यू।